सब जुड़ेंगे। भाई साहब ये बताइए कैसे देख रहे हैं अब की बार प्रदेश में योगी आ पाएंगे दोबारा? नहीं, देखो, सरकार बनना और बनाना तो एक राजनीति एजेंडा है। उसमें किसका पक्ष इसके साथ किसका प्लेटफॉर्म पे पहुंचेगा वो एक लास्ट स्टेज पर काम करता है। वोट बैंक का जो प्लेटफॉर्म होता है वो लास्ट स्टेज आकर डिसाइड हो जाता है कि किसका कॉम्बिनेशन किसके साथ मिलता है, उसके अकॉर्डिंग वोटर वोट देता है। हकीकत क्या है कि सरकार किसी की भी आ जाओ, किसान का उद्धार कोई सरकार नहीं कर पाई, ना कर पाई है ना कर पाएगी। सिर्फ लॉलीपॉप देने का एक इनके पास फंडा है। लेकिन अब की बार तो कुछ और समीकरण देख रहे हैं। रालोद पार्टी कह रही है कि गठबंधन करके अपनी सरकार बनाएंगे। रालोद ने पहले भी गठबंधन करे थे। बात रालोद की नहीं है, बात यह है कि सिस्टम की है। जब तक युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा, आप किसान को गन्ने का परमिट नहीं मिलेगा, जब तक खाद बीज पर आपकी फर्जी फर्टिलाइजर बिक रहा है उस पर पाबंदी लगे, मेरे द्वारा आरटीआई के माध्यम से कई करोड़ के घोटाले भाजपा सरकार में खोल ले, आज तक उन पर गिरफ्तारी नहीं हो पाई, तो क्या करोगे? क्राइम कैपिटल खत्म हुआ है, गन्ने का परमिट आज तक नहीं परमिट पूरा हो पाया। सब एक गुरु एक दूसरे के गुरु चलने वाला काम है। अब वो उस पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। जब गवर्नमेंट की पॉलिसी आती है, पॉलिसी सिस्टम मुख्यमंत्री अच्छे है, पॉलिसी लॉ एंड ऑर्डर चलता है, लेकिन सिस्टम के जो कर्मचारी है, अधिकारी है, वो डकार मार जाता है। खट्टी डकार लेकर जब बड़े बड़े घोटाले करोड़ों के करते हैं, उनको कोई खुलासा नहीं करता सरकार किसी की हो। अखिलेश सरकार ने लैपटॉप बांटे, लॉलीपॉप सब देते हैं। गवर्नमेंट कोई भी हो, सब भगाने का, लॉलीपॉप देने का काम सबकी जगह, लेकिन युवाओं के लिए रोजगार सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन लोगों का कहना है जो अखिलेश यादव ने वादे किए लैपटॉप बांटने के, साइकिल बांटने के, वो पूरे किए। और अब की बार एक और बात कह दी कि 300 यूनिट बिजली भी फ्री देगी सरकार। बिजली यूनिट फ्री से समाधान नहीं है। सिस्टम ऐसे बना है कि जो बिजली की दर है वो कम कैसे हो, पेट्रोल के डीजल के रेट कम कैसे हो, महंगाई की दर कम कैसे हो। आज अगर गेहूं का बीज खरीदने जाते हैं तो 5,000 रुपये क्विंटल प्रति, मतलब 5,000 रुपये क्विंटल के रेट से हम खरीदना पड़ता है। और जब हमारा अनाज बिकने के लिए मार्केट में जो 1,800 रुपये 1,700 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से जाता है, तो ये किसान की शहर उसके मुंह पर तमाचा नहीं तो और क्या है, ये मजाक। अभी अब्बू आजमी ने बयान दिया, ये राजनीति एजेंडे नए नए चेहरे निकल के, जिसने कभी आज तक राजनीति का चेहरा प्लेटफॉर्म शुरू नहीं देखा, वे लोग अनशन बयान दे रहे किसानों के प्रति, जाट बिरादरी के प्रति। हमने उसका यहाँ पुतला फूंका किया, गाँव पीने वालों ने कहा कि उसकी दाढ़ी में आग लगा देंगे, और नहीं लगी तो लगा देंगे। 100% हमारे लिखा दो, कौन सा मुकदमा लिखा होगा, माफी मांगनी पड़ी उसे। एक और मियाँ जी नवा तैयार हुआ, हाजी काजी इतने तैयार हो जाते हैं, बेबुयान बयान देते हैं, जिनका कभी आज तक कोई सुबड़ा साहब जीवन में कोई इतिहास नहीं है। वे लोग अपनी किताब उठा के इतिहास कहते हैं कि बड़े बड़े जो हमारे इतिहास है उनकी टिप्पणी कसने का काम करते हैं, फिर माफी मांगते हैं। पर जिनके जुबान नहीं है, उनके कोई वजूद नहीं है, वो आदमी बयानबाजी मौलाना देते हैं। मौलाना का इतिहास कोई उठा कर देखा, मौलाना को आधी किताब नहीं पढ़ने की आती। लेकिन आज प्लेटफॉर्म ये नहीं है, प्लेटफॉर्म यह है कि किसान को क्यों गुमराह हर सरकार करती है, क्यों उसका समय में परमिट ना देना, जो बच्चों को रोजगार ना देना, महंगाई दर हम खत्म क्यों नहीं कर पाते। दाल का तेल का रेट जानते हैं आप कितना महंगा है? 180 रुपये की 1 लीटर तीसरी मिलती है, वो भी नकली तेल मिलता है। अब किसान तो नकली तेल पिएगा। और उद्योगपति इकाइयां जो हैं, अभी फार्म मशीन योजना करोड़ों के फार्म मशीन योजना में प्रधानमंत्री ने ट्रैक्टर बंटे सारे माफियाओं को दे दिए, सारे हिटलरों को दे दिए, किसान संगठनों को दे दिए, भाजपा के नेताओं को दे दिए। जो शौचालय 2.5 करोड़ का घोटाला खुला, आज तक उजागर रिकवरी नहीं आ पाई। किसान यूनियन की आपने बात की, किसान यूनियन के राकेश टिकैत निरंतर धरने पर बैठे हैं, वो लोग कैसे देखते हैं आप? किसान यूनियन के राकेश टिकैत अकेले नहीं बैठे धरने पे, 40 संगठन बैठे। उस 40 संगठन की बात करो, अकेले राकेश टिकैत नहीं धरने पे बैठ सकते। वो तो उनके साथ उनके सहयोग में गए थे। अब वो दिक्कत कहाँ होगी? अब वो समझौता हुआ नहीं, ट्रैक भी नहीं आ पाई गाड़ी। ये राजनीतिक एजेंडा है। ये कुछ दिनों में आपको पता लगा किसान अपनी जगह प्लेटफॉर्म मजबूत ले खड़ा है। वो सिर्फ स्वामीनाथन आयोग की बात कर रहा है। स्वामीनाथन आयोग जिस दिन लागू हो जाएगा, ये सब धरना लेकर उल्टे घर चले आएंगे, किसान हित की बात हो जाएगी। लेकिन गवर्नमेंट भी अपनी हठधर्मिता बढ़ी है। जिस इंसान को ये पता है कि गवर्नमेंट को यह पता है कि किसान हित में कोई चीज बिल नहीं है, तो आप क्यों जबरदस्ती थोपने जा रहे हैं? आप ये कहोगे किसान के हित में है। आपने 2,000 रुपये देने का वादा करा, जिसके नाम जमीन नहीं है 2,000 रुपये की सुविधा ले रहा, क्योंकि जो एजेंट बैठे हैं वहां पे सिस्टम के पास, सरकारी सिस्टम के पास, वे अपने माफियाओं को, अपने रिश्तेदारों को सुविधा दिलवाते हैं। लेकिन जो पात्र किसान है वो आज तक भी 2,000 रुपये से नहीं मिल पाए। आखिर कारण की सिस्टम प्रणाली कब खत्म होगी? मुख्यमंत्री अच्छे हैं, लेकिन सिस्टम प्रणाली में जो घोंच पहुंच है उसको सुधार करने की जरूरत है।
सरकार किसी की आओ, किसान को किसी की सरकार से कोई मतलब वास्ते नहीं, उसे अपने फोकस क्या है, किसान को उसकी अच्छी खेती का वजूद जो मूल्य है, वाजिब मूल्य है। स्वामीनाथन आयोग लागू हो, जो वादे करे थे चुनाव से पहले हर गवर्नमेंट करती है, मायावती ने दुनिया भर के करे थे, फ्लॉप होगी, अगली गवर्नमेंट ने फ्लॉप होगी, हर एक ट्रैक के बाद एक ट्रैक आता है, लेकिन जब सब फ्लॉप होंगे एक नया चेहरा कोई ना कोई जीवन में पैदा होगा। इन्हीं के साथ चक्रव्यूह में फंसता रहा किसान को आखिर उसका एक वजूद क्या है, वजूद उसका है कि उसे फसल के वाजिब मूल्य मिले, उसकी फसल का जब पानी की बोतल का 20 रुपये निर्धारित रेट है और 20 रुपये में खरीदते हैं, 20.25 रुपये में नहीं मिल सकती, तो आप किसान के गन्ने का पेमेंट निर्धारित क्यों नहीं कर पाते? जब पेमेंट हमारा 0 रुपया हमारा लिखा है पर्ची पे, हमने गन्ना गिरा 0 रुपये में, मूल्य रेट आया 0 रुपये, जब गन्ना सारा डल गया, जब गवर्नमेंट निर्धारित कर दिया गन्ने का रेट, ये मजाक नहीं तो क्या है? ये किसान को जो बहकाने का काम किया, आप किसी दुकान पे 2 रुपये का सामान खरीदिए, उधार नहीं देगा, लेकिन किसान कितना भोला बेचारा बेसहाय बना दिया, उसके एक गवर्नमेंट के विश्वास पे हमने गन्ना दे दिया और उसे पेमेंट नहीं मिल पाया, पेमेंट भी उसके मन मर्जी, सरकार अपनी मर्जी देती है, ब्याज 2500 करोड़ रुपया 2013-14 चले गए, 19-20 तक का है ब्याज का, 14 दिन का प्रावधान है। अगर मिल मालिक पैसा नहीं देता, सुप्रीम कोर्ट का हल्फनामा जमा हुआ था सरकार के खिलाफ, आज भी है, 2500 करोड़ रुपए बकाया है गवर्नमेंट पे, जो मिल मालिकों पे, जो गवर्नमेंट के थ्रू दिवाना है, लेकिन हाथ खड़े कर दिया सरकार ने। क्या यही मजा? सरकार का कहना है कि अगर एमएसपी का जो 3 बिल है, अगर ये पास हो जाता है तो किसानों के पास समय से उनके गन्ने का, उनके अनाज का भुगतान हो पाएगा। स्वामीनाथन आयोग लागू होते ही तुरंत करके, जब मैं आज गन्ना डाल गया, मेरा सांझ को पेमेंट क्यों नहीं होता? क्योंकि मेरी चीनी तो वहाँ वो तो रिकवरी में चढ़ गया ना। मिल मालिकों ने फंडा तो सीख लिया, एक मिल के बदले 4 मिल तो लगा ली, उसमें पैसा कहाँ से आ गया? जब किसान को देने की बात है, उसके बच्चे की पढ़ाई कैसे होगी, उसके पालन पोषण कैसा होगा, उसके अगर छत गिर गई गरीब में कैसे होगा, मकान किसके मिले बताऊँ? गवर्नमेंट में, भाजपा सरकार की गवर्नमेंट में मकान उसे मिले जिसने 2 रुपये सिक्योरिटी पटवारी को दे दिए। अगर सही आदमी पीना गांव में फेरा मरवा दूँ, अभी मकान का सिर फूट गया, अधिकारी आए देख कर चले गए, भाई क्या मजाक हो रही है? उसके लिए तुम्हें उसके क्या आर्थिक मदद कर पाए उसके लिए? अगर वो मर जाता मकान के नीचे दब के मजा, 90 मकान कच्चे पीने के अंदर है, एक मकान 4 मकान है फर्जी मकान बनाने शुरू कर दे, क्यों 20,000 रुपये जेब में घेर दिए। लेकिन सिस्टम प्रणाली को बदलना होगा। मुख्यमंत्री ने क्राइम कैपिटल अच्छा खत्म किया, सख्त कानून है, आज वो गुंडागर्दी नहीं है, जैसे मुस्लिम बहुमूल्य के लोग हर धर्मी महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते थे, वो बैन हो चुका है। सरकार अच्छी है, सरकार में कोई आपत्ति नहीं है, बात है सिस्टम प्रणाली अच्छी हो, ताकि एक विश्वास के दायरे में माननीय मुख्यमंत्री आए और ये लगे कि आज हर इंसान एक कॉन्फिडेंस के अंदर जीता है, और वो उसकी बहू बेटी कहीं रात के 12 बजे अगर कहीं से सफर से आ रही है, उसे ये डर ना हो कि तेरी रास्ते में तेरा कोई चैन छीन लगा, तेरे पैसे खोस लेगा, इस डर से बाहर निकलना चाहता है, हर इंसान की इच्छा है। अब की बार किसान को अगर देखें तो किसान रालोद की तरफ देख रहा है, उम्मीद लगा रहा है कि रालोद जो है प्रदेश के अंदर विकास लाएगा, किसानों का दर्द समझेगा, कैसे देख? रालोद ने अभी चुनाव लड़ा था, मुजफ्फरनगर में लड़ा था, उसने अपना प्लेटफॉर्म सबको पता है, जितना वजूद जिसका है उसमें हम बयान नहीं करना चाहते कि उससे उचित तक कुछ लाभ नहीं होगा, लेकिन धरातल पे सबको पता है किसका ग्राफ कितना है इस प्लेटफॉर्म पे। जो करता है वो दिखता नहीं है, जो दिखता है वो करता नहीं, सब कुछ उल्टा मुल्टा है, कुछ नहीं हो पा रहा। रालोद का कहना है कि पिछली बार जो था किसानों का दर्द इतना उजागर नहीं था जितना अब की बार निरंतर चल रहे धरने से किसानों का दर्द सामने आया, और रालोद पार्टी जो है, रालोद साथ में लेकर के जो दल है वो आपका किसानों का दर्द उठा रहा है, और अब की बार कह रहा है कि गठबंधन से उनकी सरकार बन पाएगी। जयंत चौधरी को पिछले 3 महीने से तो टेलीफोन में भी मिला रहा, यही देखने खत्ता कि किसान के टेलीफोन भी उठ जाएगा, आज तक तो उठा नहीं। उनके प्रतिनिधियों को पता है कि तुम्हारे यहाँ जब नेता का टेलीफोन किसान का नहीं उठता तो तुम विकास कहाँ तक करा दोगे? उन्हें तो अपनी सीट बचानी भारी हो रही है, जिसके अब अपनी सीट निकल रही है वो दूसरे की सीट कहाँ से कटवा देगा? लेकिन रालोद का जो पिछला जो गठबंधन रहा समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के साथ रहा है, लेकिन अगर अब की बात की जाए, जिस तरह के समाजवादी पार्टी के बयान आ रहे हैं, अबू आजमी साहब का आपने नाम लिया, अबू आजमी ने बयान दे दिया इतना बड़ा कि जो पिछले 2013 के दंगे हुए थे उसमें मुस्लिम समाज से जाट समुदाय ने माफी मांगी थी, और उसके बाद भी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी बिल्कुल चुप्पी साधे रहते हैं। गुलाम मोहम्मद जोड़ा जिसके डंके बजाते किसान यूनियन में था, एक ट्रक जिन्नी चोरी करी थी उसमें उसका नाम आता, किसान यूनियन तो हटा दिया गया था, उसके जयंत चौधरी ने पैर नहीं पकड़े। सम्मान के लिए पैर छूता है, हर इंसान छूता है, उसमें अगर आप ये कहते हो जाट चौधरी पैसे, जाट चौधरी इलाज तो करना जाना है, दाढ़ी में आग लगा दूंगा उसकी और माचिस की तिल्ली खींच दूंगा, अगर शब्द बोल दिया दोबारा, उसने माफी मांगी थी, अगर दोबारा बयानबाजी कर दी ना उसके नाम मुकदमा पीन गाँव के किसान ही लिखवा देंगे। अगर इस तरह के गंदे बयान देगा, अगर राजनीति के चलते चुनाव के दौरान अगर किसान को अगर
जाट बिरादरी को अगर हिंदुत्व और मुसलमान की राजनीति करके अगर दंगा भड़काने का काम करते हैं, ऐसे छछोरे लोगों को जिन्हें क्या पश्चिम उत्तर प्रदेश में एंट्री नहीं होने देंगे। ये किस जाट बिरादरी? इतने बड़े बयान पर अखिलेश यादव की चुप्पी साधना क्या लगता है कहीं ना कहीं? ये राजनीति प्लेटफॉर्म है जिस तक एक चिंगारी पैदा होने नहीं दी भाजपा सरकार ने, उसका इलाज कर दिया गया, उसको माफी मांगनी पड़ी। अगर इस तरह के छुट भैया अगर मौलाना दुनिया भर के बयानबाजी करेंगे तो इन्हें ज्ञान का अभाव कम है। ज्ञान अपना आप सीख जाए, किताब की 2 किताब के आंसर पढ़े ताकि इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करे। अगर हिंदू और जाट को छेड़ने की दिक्कत करी तो इतिहास पुराना है। हमारे मुगलों के जमाने से लेकर सूरजमल तक का नाम जो जाना जाता है, आज तक के जितने महाभारत जो युद्ध लड़े हैं, जब जाट बिरादरी जाट बटालियन लड़े हैं, जो बॉर्डर पे बैठता किसान का बेटा आज भी जाट बिरादरी का ही वहाँ पे बॉर्डर पे बैठा है। किसान को और जाट को छेड़ने का अभियान मतलब जो आपने संकल्प अंतन में एक भावना पैदा करी, अपने को दफन कर ले, किताब के 2 आंसर पढ़े। और ये बात है कि राजनीति पॉलिटिक्स में बोलने से पहले आदमी को पहले ज्ञान का अभाव होना अति आवश्यक है।